गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग मौर्य फ्रॉम अनु एजुकेशनल वीडियो चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तक पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब उसकी अंग्रेजी हम लोग कैसे बनाएंगे। पहला स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस बिल प्लस सब्जेक्ट ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन यू दे तथा प्लूरल नाउन। अगर सब्जेक्ट इनमें से कोई होगा तो उसके पहले विल लगेगा और सब्जेक्ट के बाद हैव लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन साइन। दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा क्वेश्चन वर्ड प्लस सैल, फिर सब्जेक्ट आई वी। जब सब्जेक्ट आई वी रहेगा तब उसके पहले सैल लगेगा और उसके बाद हैव लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन साइन। ये जब साधारण वाक्य होगा तो उसके लिए स्ट्रक्चर है। और तीसरा स्ट्रक्चर है जब बिफोर से दो वाक्य जुड़े रहेंगे तब के लिए ये स्ट्रक्चर है। इसमें है क्वेश्चन वर्ड प्लस जब सब्जेक्ट जो है ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन यू दे तथा प्लूरल नाउन होगा तब सब्जेक्ट से पहले विल लगेगा और जब सब्जेक्ट आई भी रहेगा तो सब्जेक्ट से पहले सैल लगेगा और सब्जेक्ट के बाद हैव रहेगा। इसके बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, फिर उसके बाद बिफोर लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट में अगर ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन रहेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस जुड़ेगा और सब्जेक्ट में अगर यू बी दे हाई तथा प्लूरल नाउन रहेगा तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी और क्वेश्चन साइन रहेगा। बिफोर वाले सेंटेंस में पहले जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखा जाता है और इसी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस सब कुछ इसी वाले पार्ट में बनाया जाता है। बिफोर के बाद वाले सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे और उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वह क्या कर चुका रहेगा। ये साधारण वाक्य है, इसमें एक विशेष समय अंडरस्टूड है कि वह क्या कर चुका रहेगा, उस विशेष समय पे क्या कर चुका रहेगा। तो इसका हो जाएगा क्या, वह की अंग्रेजी ही होती है। स्ट्रक्चर में हम लोग ऊपर देखेंगे जब सब्जेक्ट ही होगा तो उसके पहले विल लगेगा और उसके पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा और सब्जेक्ट के बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका हम लोग बनाएंगे क्या बीच में आया है प्रश्नवाचक शब्द तो उसको सबसे पहले लिखेंगे व्हाट विल ही हैव डन, चूँकि करना की अंग्रेजी डू होती है, डू डिड डन। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, वर्षा होने से पहले वह कहाँ जा चुका होगा। इसमें दो वाक्य पहले से जुड़ा हुआ है। इसमें हम ये पहचानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा काम पहले समाप्त हुआ है। तो कहाँ बंद कर लेंगे हम लोग, वर्षा होने से पहले वह जा चुका होगा, तो वह जा चुका होगा ये काम पहले समाप्त हुआ है। इसी को हम लोग जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो वह की अंग्रेजी ही होती है। पीछे स्ट्रक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि जब सब्जेक्ट ही रहेगा तो उसके पहले विल लगेगा और उसके पहले क्वेश्चन वर्ड लगेगा और सब्जेक्ट के बाद है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो कहाँ की अंग्रेजी वेयर होती है, वेयर विल ही हैव गॉन। बिफोर वर्षा होती है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदल देंगे हम लोग, तो इट रेन्स, जो कि इट सब्जेक्ट रहेगा तो हम लोग पीछे स्ट्रक्चर में देख चुके हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ई एस जुड़ेगा तो इट रेन्स हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल है सूरज छिपने से पहले कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे। इसमें भी दो वाक्य पहले से जुड़ा हुआ है और कितने लड़के ये प्रश्नवाचक शब्द है कितने।
तो हम लोग जो है इसको देखेंगे कि इसी को हम लोग इसमें हम लोग देखेंगे कौन सा काम पहले समाप्त हुआ, तो कितने हम लोग बंद कर लेंगे। सूरज छिपने से पहले लड़के यहाँ आ चुके होंगे, तो लड़के यहाँ आ चुके होंगे ये काम पहले समाप्त हुआ है, तो इसी को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और सेंटेंस के शुरू में इसको लिखेंगे और इसी में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसी को बनाएंगे। तो कितने लड़के का हो जाएगा हाउ मेनी बॉयज़ विल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हाउ मेनी बॉयज़ विल हैव कम हियर बिफोर द सन सेट्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। सन सेट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। चौथा, अध्यापक के आने से पहले कौन तुम्हारे पुत्र को दंड दे चुकेगा। इसमें भी हम कौन बंद कर लेंगे, अध्यापक के आने से पहले तुम्हारे पुत्र को दंड दे चुकेगा। तो इसमें यही काम जो है कौन तुम्हारे पुत्र को, कौन यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए जो है बंद करने की ज़रूरत नहीं है, ये ही जो है यहाँ पे जो है पहले समाप्त हुआ है। तो इसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बदल के शुरू में लिखेंगे। तो हु विल हैव पनिश्ड योर सन बिफोर द टीचर कम्स। पांचवा एग्जाम्पल है अगले हफ्ते तक तुम कौन सा उपन्यास पढ़ चुके होगे। कौन सा है हम बंद कर लेंगे, अगले हफ्ते तक, ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें दो वाक्य है नहीं, इसलिए इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम लोग करेंगे कौन सा उपन्यास पहले लिखेंगे, विच नॉवेल, और तुम की अंग्रेजी यू होती है तो इसके पहले पीछे स्ट्रक्चर में हम लोग देख चुके हैं विल लगता है, इसके बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो विच नॉवेल विल यू हैव रीड बाय नेक्स्ट वीक। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल, फिर सब्जेक्ट ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन, यू दे तथा प्लूरल नाउन, प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन साइन। दूसरा स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल प्लस सब्जेक्ट आई वी, जब सब्जेक्ट आई वी रहेगा तो उसके पहले शैल लगेगा, पीछे के वीडियो हम लोग सब देख चुके हैं, प्लस नॉट फिर प्लस है फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जब साधारण वाक्य रहेगा तब के लिए स्ट्रक्चर है, और जब दो वाक्य बिफोर से जुड़े होंगे तब के लिए ये स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन वर्ड जब सब्जेक्ट ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन यू दे तथा प्लूरल नाउन होगा तो सब्जेक्ट से पहले विल लिखा जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जब सब्जेक्ट आई भी रहेगा तो सब्जेक्ट से पहले शैल लिखा जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, फिर प्लस बिफोर, और सब्जेक्ट जब ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन होगा तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस जुड़ेगा, और जब सब्जेक्ट यू बी दे आई तथा प्लूरल नाउन रहेगा तो उसके बाद सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी और क्वेश्चन साइन लिखा जाएगा। और याद रखिए इसमें जो है बिफोर के पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखा जाएगा और बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा जाएगा, और जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस शुरू में लिखा गया है इसी को हम निगेटिव इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव में बदलते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। पहला एग्जाम्पल है क्या अगले साल के अंत तक वह एक घर नहीं खरीद चुकेगी। तो ये साधारण वाक्य है, तो इसमें हो जाएगा क्या की अंग्रेजी, चूँकि क्या से स्टार्टिंग है तो क्या की अंग्रेजी विल हो जाएगी, इसलिए क्योंकि जो है वह की अंग्रेजी सी है और सी से पहले जो है विल लगेगा, और इसके बाद नॉट फिर है फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो खरीदना का बाई होता है, बाई बाट, तो विल सी नॉट है बाट ए हाउस बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। दूसरा एग्जाम्पल है क्या गाड़ी के आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे। तो इस
वाक्य की स्टार्टिंग क्या से है, और इसमें जो है 2 वाक्य पहले से जुड़े हुए हैं। तो क्या हम बंद कर लेंगे और पढ़ेंगे, गाड़ी के आने से पहले हम टिकट ले चुके होंगे। तो इसमें टिकट लेने का काम पहले हो रहा है, तो इसी को हम जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और इसी को हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे। तो हम की अंग्रेजी वी होती है। स्ट्रक्चर में पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि बी सब्जेक्ट रहेगा तो उसके पहले शैल लिखा जाएगा, उसके बाद नॉट, फिर है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टेक टुक टेकन हो जाएगा। तो शैल वी नॉट हैव टेकन द टिकट्स बिफोर, गाड़ी आती है, तो द ट्रेन अराइव्स, क्योंकि ट्रेन जो है यहाँ पे सिंगुलर नाउन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ा है। तीसरा एग्जांपल, क्या मेरे स्कूल पहुँचने से पहले घंटी नहीं बज चुकेगी। इसमें भी पहचानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा काम पहले समाप्त हुआ है। तो मेरे स्कूल पहुँचने से पहले घंटी बज चुकेगी, तो घंटी बज चुकेगी ये काम पहले समाप्त हुआ है, तो इसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और इसको वाक्य के शुरू में हम लोग लिखेंगे और इसी को हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे। तो द बेल सिंगुलर नाउन है और हम लोग स्ट्रक्चर में पीछे देख चुके हैं, सिंगुलर नाउन से पहले विल लगता है, इसके बाद नॉट, फिर है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रिंग, रैंग, रंग। तो विल द वेल नॉट हैव रंग बिफोर, मैं स्कूल पहुंचता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। आई रीच द स्कूल, क्योंकि आई सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ लिखी जाएगी। चौथा एग्जाम्पल है, क्या माँ के खाना बनाने के पहले नौकर बाजार से नहीं आ चुका होगा। इसको भी हम लोग देखेंगे कौन सा वाक्य या किस में जो है काम सबसे पहले समाप्त हुआ है, किस वाक्य में। तो माँ के खाना बनाने के पहले नौकर बाजार आ चुका होगा, बाजार से आ चुका होगा, ये काम पहले समाप्त हुआ है, तो इसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और वाक्य के शुरू में इसको लिखेंगे और इसी को हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे। तो नौकर को होता है सर्वेंट, सर्वेंट सिंगुलर नाउन है। तो स्ट्रक्चर में हम लोग पीछे देख चुके हैं कि सिंगुलर नाउन से पहले विल लगेगा, इसके बाद नॉट लगेगा, फिर है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वापस आना रिटर्न होता है तो रिटर्न हो जाएगा थर्ड फॉर्म। तो विल द सर्वेंट नॉट हैव रिटर्न्ड फ्रॉम मार्केट बिफोर, माँ खाना बनाती है, तो द मदर कुक्स फूड, चूँकि माँ जो है यहाँ सिंगुलर नाउन है इसलिए जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस जुड़ा है इसमें। पांचवा एग्जाम्पल है, वर्षा होने से पहले वह अपना काम क्यों नहीं समाप्त कर चुका होगा। इसमें भी हम लोग पहचानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि वर्षा होने से पहले वह अपना काम समाप्त कर चुका होगा, तो वह अपना काम समाप्त कर चुका होगा, ये पहले समाप्त हो रहा है कार्य, तो इसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और सेंटेंस में सबसे पहले लिखेंगे और इसी को हम लोग इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे। तो वह की अंग्रेजी ही होती है। पीछे स्ट्रक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि जब सब्जेक्ट ही रहेगा तो उसके पहले विल लगेगा और उसके बाद जो है नॉट लगेगा, फिर हैव लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। समाप्त करना का फिनिश होता है तो फिनिश्ड थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो व्हाई विल ही नॉट हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर, वर्षा होती है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम बनाएंगे, इट रेन्स। तो बच्चों आज यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।